हेलो स्टूडेंट्स। सो इन लास्ट लेक्चर ऑफ मैथ्स हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, चेक कैसे करना है कि गिवन रिप्रेजेंटेशन हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। एंड सेकंड फिर हमने चेक किया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल को हम डिग्री बोलते हैं। एंड डिग्री के साथ साथ फिर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके, तो आज हम उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप आज की हेडिंग है जो दैट विल बी ज़ीरोज़ ऑफ अ polynomial and graphical representation. Zeros of a polynomial and their graphical representation. Okay, so zeros of polynomial को पढ़ने के लिए zeros of polynomials को पढ़ने के लिए आपको ये देखना होगा zeros of a polynomial and their graphical representation. zeros of polynomials को पढ़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि polynomials में जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है। लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 4। लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है दिस इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 4। अब x जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि आप उस वेरिएबल की जगह पे किसी भी कांस्टेंट को रख सकते हो और वो उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो लेट अस सपोज अगर मैं x की जगह पे क्या रख देता हूँ 1, तो दिस विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर आप सोचो कि f इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 रखना है तो दैट विल बी 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4, तो दैट विल बी 12 ओवर है। तो 12 क्या बन जाएगी, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाएगी एट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब जैसे x इज इक्वल्स टू 1 पे वो वाली वैल्यू क्या बन रही है 6, x इज इक्वल्स टू 2 पे वो वाली वैल्यू कितनी बन रही है 12। अब कोई ऐसी वैल्यू ऑफ x होगी, देयर विल बी some value of x for which fx will be equals to 0. There will be some value of x for which the fx will be equals to 0. उस वैल्यू ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे वो पूरे का पूरा क्या बन जा रहा हो, ज़ीरो बन जा रहा हो, ज़ीरो बन जाए पूरे का पूरा पॉलिनोमियल, उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 रखो तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स क्या बन जाएगा 0, एंड ऑल्सो एट एक्स इज इक्वल्स टू -2 एफ एक्स क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2 एंड -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, 2 एंड -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल इज टर्निंग टू बी ज़ीरो। अगर वो किसी वेरिएबल की कुछ इस तरह की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास जिस पे वो क्या बन जा रहा हो, ज़ीरो बन जा रहा हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो ज़ीरोज़ और डिग्रीज में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसर्न है। ठीक है, यहाँ पे एक सब हेडिंग लिख के छोटा सा नोट लिखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ज़ीरोज़। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ज़ीरोज़। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ज़ीरोज़ क्या होता है, रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि लेट अस सपोज कुछ एक मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री कितनी है
1। दूसरा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 2, और तीसरा एक मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 3। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि डिग्री 1 है, डिग्री 2 है या डिग्री 3 है, वी कैन से समथिंग अबाउट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑल्सो। अगर डिग्री कितनी है 1, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो सकती है 0, और दे कुड बी 1 ऑल्सो। मतलब हो सकता है कि उसकी कोई ज़ीरो ना हो, मतलब कोई ऐसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ना हो जिसके लिए वो ज़ीरो बन रहा हो सकता है कि एक वैल्यू कुछ ऐसी एग्जिस्ट कर रही हो जिसके लिए वो क्या बन रहा हो ज़ीरो बन रहा हो। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ किसके लिए एप्लीकेबल हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था उस दिन कि अगर डिग्री 1 होती है तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होगी कि आइदर देयर कुड बी 1 0 और देयर कुड बी नो ज़ीरो एट ऑल। नो ज़ीरो एट ऑल का मतलब कि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए वो पूरे का पूरा पॉलिनोमियल क्या बने ज़ीरो। और डिग्री और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 होने का मतलब कि एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसके लिए पूरे का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो मतलब इसे हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन्ड वे में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 0 विल बी देयर। एट मोस्ट 1 0 विल बी देयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक ज़ीरो हो सकती है, इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो पाएंगी। तो उसी कंसेप्ट से अगर हम चलें डिग्री 2 की तरफ, डिग्री 2 के लिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कुड बी 1, दे कुड बी 0, दे कुड बी 1 और दे कुड बी 2। ये किस चीज़ के लिए बन रही है, क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए फिर मतलब एट मोस्ट 2 zeros will be there, at most 2 zeros will be there। तो मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कौन सी, जिसके लिए डिग्री क्या है 2। 2 डिग्री के लिए देयर कुड बी नंबर ऑफ जीरोज कुड बी नथिंग। कोई हो सकता है कि कोई ज़ीरो ना हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 बन जाए, हो सकता है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या बन जाए 2 बन जाए। और सिमिलरली अब तो आपको समझ आ गया होगा पैटर्न, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगी डिग्री 3 के लिए, इधर दे कुड बी 0 और दे कुड बी 1 और दे कुड बी 2 और दे कुड बी 3। मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं, एट मोस्ट 3 zeros विल बी देयर। लेकिन 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, एट मोस्ट 3 zeros विल बी देयर। इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो पाएंगी, एट मोस्ट 3 zeros विल बी देयर। ओके, तो मतलब यहाँ से हमें एक क्लैरिफिकेशन मिलती है। यहाँ पे जो चीज़ हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, क्या है कि नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स डिग्री। कि जितनी डिग्री है मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो सिर्फ उसके बराबर हो सकती हैं, दे कांट बी मोर देन दैट, दे कांट बी मोर देन दैट। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो सकती है, दे कुड बी इक्वल टू इट्स डिग्री। मतलब अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज कुड बी 0 और 1, तो मैक्सिमम कितना 1। अगर नंबर ऑफ जीरोज कितनी, डिग्री कितनी है, डिग्री उसकी है 2, तो मतलब मैक्सिमम देयर कुड बी 2 zeros और दे कुड बी लेस देन 2। एंड अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम देयर कुड बी 3 zeros और दे कुड बी लेस देन 3। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसी तरह से अगर डिग्री कितनी होगी 4, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कुड बी 4। वो 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम दे वुड बी 4 देयर। ओके, तो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड जीरोस। अभी तक हमने देखा कि ज़ीरो होता क्या है। ज़ीरो होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉलिनोमियल में कुछ वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें कि आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है उसकी डिग्री से कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर गोइंग टू बी देयर डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ओके,
The next important thing that we need to discuss about polynomials is graphs of polynomials. ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। तो उस दिन मैंने आपको बताया था, हमने नोट भी लिखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। देखते हैं कैसे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं तो हमारा फंक्शन अभी किस चीज़ में है, x में। तो मतलब ये जो वैल्यूज़ आएंगी हम इसे क्या ट्रीट करते हैं कि ये किसकी y वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ हैं। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो मैं इन्हें ईजिली प्लॉट कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर ग्राफ पे। ओके, तो लेट अस सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, दिस इज x, पॉजिटिव x, this is negative x, this is positive y and this is negative y। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में क्या हो रहा है, अभी डिफरेंट पॉइंट्स को अगर हम इसे प्लॉट करना चाहते हैं पूरे ग्राफ को, तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स बनाता हूँ और उन्हें ज्वाइन करूँगा। लेट अस सपोज x इज इक्वल्स टू क्या है, 0। अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो y कितना आएगा मेरे पास, 3। तो मतलब ये वाला कर्व किस में से पास करेगा, 0,3। तो लेट अस सपोज 0,3 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ओके, लेट अस सपोज x इज इक्वल्स टू क्या है, 1। अगर x इज इक्वल्स टू 1 है तो y कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। अगर x इज इक्वल्स टू 1 है तो y विल बी समथिंग ओवर हियर, दैट विल बी लाइक दिस। ओके, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड this straight line is going to represent our function which is y is equals to 2x plus 3, which is y is equals to 2x plus 3. So this is how a linear polynomial is always represented by a straight line। ठीक है, अब हम अगर स्ट्रेट लाइन है, अब हम पढ़ते हैं कि उस स्ट्रेट लाइन का और यहाँ उस लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या होगी। लेट अस सपोज मेरे पास ये पॉलिनोमियल था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वाली वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसके लिए वो पॉलिनोमियल क्या बन रहा हो, जीरो बन रहा हो। मतलब कि y की वैल्यू क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो। तो लेट अस सपोज y की वैल्यू जीरो रख लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखूंगा तो x कितना आएगा मेरे पास, -3/2। तो मतलब एट x इज इक्वल्स टू -3/2 मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो मतलब x इज इक्वल्स टू -3/2 इज अ zero of that polynomial, or we can say a point -3/2 comma 0 is a zero of that polynomial, and obviously that point will be this -3/2 comma 0। let us suppose it is point A। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनी। तो मैंने पॉलिनोमियल की वैल्यू को नाम दे दिया y और x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके देखा। अब जीरो का मतलब होता है कि y जीरो हो, तो y जीरो पे x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -3/2। तो मतलब x इज इक्वल्स टू -3/2 इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ से इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं हम, इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि भाई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। आई बात समझ में? ओके, थोड़ा वीडियो को पॉज करके दोबारा सोचना कि हमने क्या पढ़ा यहाँ पे। हमने पढ़ा कि भाई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर आप उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे, जिस पॉइंट पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो वाला एक्स क्या बन जाता है अपना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आप लिख लीजिए, अच्छी तरह से नोट बना के लिखिए कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस। Okay, zero of a polynomial is a point at which
ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस। ओके, तो मैं आपको लिख के भी देता हूँ, ये चीज़ हम लिख भी लेते हैं। तो इट कुड बी रिटन लाइक zero of a polynomial is a point at which its graph cuts x axis. Zero of a polynomial is a point at which its graph cuts x axis, और इसे आप point important मार्क कर लीजिए, ठीक है, that important मार्क कर लीजिए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। अब हो सकता है कि भाई वो जो लाइन है, ये तो हो नहीं सकता, आप सोच के देखो कि वो लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को एक से ज़्यादा पॉइंट पे तो कट कर नहीं पाएगी, है ना। लेट अस सपोज ये अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइन या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। क्या ये लाइन वापस घूम के उसी एक्सिस को पॉइंट किसी पॉइंट पे कट कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को कट ना करे। कभी कट ना करे का कंडीशन क्या हो जाएगा? कभी भी कट ना करने का कंडीशन होगा कि एफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इफ इट इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर। तो मतलब क्या हो गया कि अगर तो हम इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, वो तो उसे एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोज इज 1। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 0 हियर। मतलब कोई ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स है ही नहीं जिसके लिए वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। कैसा? लेट अस सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना, ये भी तो एक क्या है, पॉलिनोमियल ही है। लेकिन ये ऐसा पॉलिनोमियल है जो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, जो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। ओके, तो दैट मीन्स कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़ीरो भी हो सकती है, मतलब देयर कांट बी एनी पॉइंट एट विच दैट इज़ गोइंग टू कट द एक्स एक्सिस। अगर वो कट कर रहा है तो वो वाला पॉइंट क्या बन जाता है, उसकी 0 बन जाती है। तो हमने क्या देखा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो क्या बन जाती है, उसकी 0 बन जाती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट इन दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने आपको उस दिन लिखवाया था कि दैट इज गोइंग टू बी अ पैराबोला। पैराबोला का मतलब क्या होता है? पैराबोला का मतलब है एक ओपन फिगर जिसका एक वर्टेक्स होता है, इस तरह का एक वर्टेक्स होगा, और उस वर्टेक्स में सिमेट्रिकली दोनों साइड वो ओपन होता रहेगा टिल इन्फिनिटी। एक ऐसी फिगर जिसका कुछ एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स के साथ साथ देयर इज एन एक्सिस आल्सो। ये लेट अस सपोज अपनी एक्सिस है, तो एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड सिमेट्रिकली क्या होता है, ओपन। मतलब नाउ दिस इज गोइंग टू बी टिल इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। एक ओपन फिगर है पैराबोला जो वर्टेक्स से शुरू होके दोनों साइड एक्सिस के सिमेट्रिकली दोनों साइड्स क्या एक्सटेंड करता है, टिल इन्फिनिटी। सो इस तरह का ग्राफ हमेशा बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, और ये ग्राफ इस साइड भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकता है। दिस वर्टेक्स कुड बी हेयर, दिस वर्टेक्स कुड बी हेयर, कहीं पे भी ये वर्टेक्स प्लेस्ड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपके पास किस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फंडा यहाँ पे भी वही फॉलो होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस भी वही होंगी जिस पॉइंट्स पे ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे कुड बी 0, दे कुड बी 1 और दे कुड बी मैक्सिमम 2। नंबर ऑफ जीरोस या तो कोई नहीं होगी, या 1 होगी, या क्या होगी, 2 होगी। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो क्या ये ग्राफ कभी भी कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पे एक्स एक्सिस को कट करेगा? कभी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस तो क्या है,
नीचे है। ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ ज़ीरो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल विल बी ज़ीरो, मतलब नो ज़ीरो एग्जिस्ट, नो ज़ीरो एग्जिस्ट। हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा ग्राफ हो सकता है जो इस तरह से जाए, ये क्या है एक्स, ये क्या है नेगेटिव एक्स, ये क्या है वाई, और ये क्या है नेगेटिव वाई। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा कंसंट्रेशन से देखोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, ज़ीरो, यानी कि वाई की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगी, ज़ीरो। तो मतलब, और यही दो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे अपना जो ग्राफ है दैट इज़ कटिंग द एक्स एक्सिस। तो कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम कट कर सकता है, दो पे, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कुड बी मैक्सिमम टू। ये देखने के लिए कि हाउ दे कुड बी वन, हम बना लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो जस्ट टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को। तो मतलब अब कितने पॉइंट्स पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बन गई, वन। तो क्लियर सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या बनाया कि जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहाँ से डिसाइड होता है कि उसकी जीरोस कितनी है। चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो पेंटा डिग्री हो, चाहे वो हेक्सा डिग्री हो, चाहे वो ऑक्टा डिग्री हो। सिर्फ आपने ये देखना है कि जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका ग्राफ, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस कितनी है, कितनी है ये नहीं पता करना कि कौन कौन सी है, हमें ये पता करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। तो सिंपली आपने किस पॉइंट पे जाना है, आपने सीधा सीधा देखना है कि एट हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन इज, द ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज कटिंग द एक्स एक्सिस। कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 5। सिंपल एज इट है। ये कब हो रहा है, व्हेन फंक्शन इज इन एक्स। ये कब हो रहा है, व्हेन फंक्शन इज इन एक्स। लेट अस सपोज मैं आपको एक एफ वाई, मतलब अब मैं बोल दूं कि भाई फंक्शन में वेरिएबल वाई है, तो आप इसे एक्स के बराबर रख दोगे। ओके, अब मैं अगर वेरिएबल क्या बना दूं, वाई बना दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि अब वेरिएबल क्या हो गया मेरा, वाई हो गया, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। वेरिएबल वाई है, ग्राफ कुछ ऐसा है। अगर वाई है, एफ एक्स है, तो आपने देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर एफ वाई है तो आपने देखना है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि अभी वाई की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, वेरी है, और एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। मतलब जो जो आप वाई रखते जाओगे वहाँ पे वो एक्स बनता जाएगा। तो मतलब आपने देखना है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 2। तो मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होगी इसकी, 2 होगी। ये कंसेप्ट एफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाला आपके बोर्ड लेवल पे हो सकता है टीचर्स ना बढ़ाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, लॉजिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए कि वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरोज़ होती हैं। तो मतलब अगर वेरिएबल वाई है तो वाई की वैल्यूज़ हमारी ज़ीरोज़ होंगी, अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यूज़ जो है वो हमारी क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी। ओके, तो फॉर द टाइम आप क्या कर सकते हो, अपने पॉलिनोमियल चैप्टर की एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें से कुछ ग्राफ्स गिवन है, आप ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगी 1 या 2 दिन में, आप वो भी सॉल्व करना। फॉर द टाइम आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 ईजिली सॉल्व कर सकते हो फॉर चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, एंड इन केस देर इज़ एनी डाउट आप कभी भी चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू।